मैं पास्टर बेंजामिन लिंडा ये चर्च सुधार विचार के साथ से तय करते हैं। आईबीसी इंडिया प्रार्थना आंदोलन को इसलिए बुलाया है कि इस पूरे भारत देश के लिए प्रार्थना करें और इस कठिन दौर में हमको और आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। लेकिन धर्मशास्त्र बाइबल में हम लोग एक वचन पाते हैं, भजन संहिता उसका 91 अध्याय उसका 3 पद में, वह तुझे बहलियों की जाल से और महामारी से बचाएगा। और इसका पहला पद में हम लोग पाते हैं, जो प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो इस कठिन समय में हमको और आपको प्रार्थना करना है। और धर्मशास्त्र बाइबल में हम लोग पाते हैं कि इस महामारी से भी बचाने का सामर्थ्य हमारे प्रभु के पास है। लेकिन हम जो उसके लोग हैं उनके पास आकर के अपने आप को नम्र दिल करके और हम प्रभु को पुकारेंगे और प्रभु हमारी पुकार को सुन करके और उसका उत्तर देने वाला प्रभु है। और इसलिए धर्मशास्त्र बाइबल के इस वचन के अनुसार एक जगह हम लोग दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और उसका 14 पद में भी पाते हैं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के प्रार्थना करें और उसकी प्रार्थना को सुन करके उसका पाप क्षमा करूंगा, उसके देश को जीवन करते हुए कर दूंगा। तो इस भाई और बहनों, इस कठिन दौर में हमारा धर्मशास्त्र बाइबल में ये वचन हम लोग सांत्वना देता है कि हम ऐसे समय में हम प्रभु के पास आकर के अपनी गलती को अगर हम मानेंगे और जब हम अपनी गलती को मानेंगे तो हमारा प्रभु ये पाप को क्षमा भी करेगा और हमारी प्रार्थना का उत्तर भी देने वाला प्रभु है। और इसलिए इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला प्रभु, जबकि इस कठिन दौर में पूरा दुनिया, भारत में 70,500 लोग से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन अगर हम प्रभु के लोग इस प्रार्थना आंदोलन को के साथ में अगर जुड़ करके हम प्रार्थना करेंगे और हमारा पूरा भारत ही नहीं पूरे विश्व में शांति आए। और इसलिए हम इस पूरे भारत के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और लेकिन उसके साथ साथ हमको याद करना चाहिए, ये भजन संहिता उसका 91 अध्याय उसका 3 पद हम लोग पाए थे, वह तुझे बहली की जाल से और महामारी से बचाएगा। भाई और बहनों, जिस प्रभु की हम लोग उपासना करते हैं वो प्रभु के पास ऐसा सामर्थ्य है, उस कठिन परिस्थिति से भी हमको बचाने का उसके पास कैपेसिटी है। और इसलिए लेकिन शर्त इतना ही है कि हम उसके पास आए, अपनी गलती को माने और हमारी गलती को क्षमा करने वाला प्रभु है। और हम जब उसको पुकारेंगे हमारी पुकार को सुनकर उसका उत्तर देने वाला प्रभु है। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे इस पूरे भारत, पूरे विश्व के लिए। प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं इस पूरे भारत देश के लिए, पूरे संसार के लिए, जबकि इस प्रभु जी संक्रमित लोग की संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है और लोग डरे हुए हैं। लेकिन धर्मशास्त्र बाइबल हम लोग पाते हैं कि आप इस महामारी से भी बचाने का सामर्थ्य आपके पास है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस पूरे विश्व को, भारत को आप शांति दीजिए ताकि कोई भी संक्रमित होकर के इस देश में नाश ना हो। और आपका इच्छा है प्रभु कि कोई भी प्राणी नाश ना हो, लेकिन वो जीवन पाए और बहुत टाइप का जीवन पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे इस देश में आप शांति और अमन दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। इस कठिन दौर में डॉक्टर, नर्स और पुलिस और सरकारी कर्मचारी जो सेवा में हैं, तहे दिल से उसको हम धन्यवाद देते हैं। ईश्वर उनकी रक्षा करे, उनके घर परिवार को सुखी और संपन्न रखे। और कल फिर हम लोग इसी तरह से प्रभु के दास के द्वारा से हम लोग वचन सुनेंगे। इस प्रार्थना आंदोलन में कल से फिर से जुड़ेंगे।